नामत बरकातुल कुद्सिया आपकी खिदमत अक़दस में इंतहाई अदब से गुजारिश है आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने प्यारे खिताब ज़िशान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। सभी अहबाब मोहब्बत के साथ एक नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। सारे अहबाब बोले जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल मुअमिनीन बिनूरिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वल इकराम वल इहसान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा। दुरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या। तू शाह खुबा तू जाने जाना, तू शाह खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल की दाना।
तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा मिलके पढ़ लीजिए। न बन सकी है, न बन सकेगा, वल्ला बिल्ला तल्ला न बन सकी है, बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा तू सबसे अव्वली, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा मैं तेरी हुसैनी बयां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़ुबान के सदके, मैं तेरे हुसैनी बयां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़ुबान के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, है कितना दिलकश खिताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा मिल की आवाज आए। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा खुदा की ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पर्दे। जहाँ में लाखों ही दूर बनते, जहाँ में लाखों ही दूर बनते, जो उठता एक भी हिजाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा मिल के आवाज आए। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरा।
से हिरासां, अरे तू जिनकी है नात लिखता रे, तू जिनकी है नात पढ़ता रे, तू जिनकी है नात सुनता रे, तू जिनकी है नात लिखता पढ़ता सुनता रे, तू जिनकी है नात लिखता वही तो देंगे जवाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। बाद अज़म दो सलात लायके ताज़ीम व तकरीम रौनक खानमादे सादात गर्देजिया हज़रत गिरामी मरतबत पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह साहिब गर्देजी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी फ़ख्र सादात हज़रत गिरामी मरतबत क़िबला पीर सैयद दिलदार हुसैन शाह साहिब आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत गिरामी मरतबत क़िबला पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी खतीब आले सुन्नत फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत गिरामी मरतबत मौलाना मुनीर आलम हज़ारवी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया साहबजादा वाला शान हज़रत गिरामी मरतबत क़िबला साहबजादा मोहम्मद उस्मान कादरी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया लायक सत ताज़ीम व तकरीम मुजाहिद आले सुन्नत जनाब मोहतरमुल मकाम बरादर गिरामी मोहम्मद अमजद अरबाब अब्बासी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया आफ मरी लायक ताज़ीम व तकरीम साहबजादा वाला शान जनाब मोहतरम साहबजादा मोहम्मद उस्मान अब्बासी कादरी साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आबिद रज़ा साहिब अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहिब मेरे सर का ताज जुमला उलमाए आले सुन्नत मेरे पास सबके अस्माए गिरामिया तहरीरन मौजूद नहीं हैं। जमी हाज़रीन व सामईन हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद साजिद अब्बासी साहिब आप इस्लामाबाद बहुत सारा उलमा का मजमा है, उलमा की तादाद बैठी है। जुमला हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अजीम शान महफिल मिलादे मुस्तफ़ा के उन्वान से इनेकाद पजीर है और आज की इस महफिल मुबारका का एहतमाम जनाब मोहतरम अमजद महमूद नक्शबंदी कादरी की ज़ौजा मोहतरमा और जनाब मोहम्मद वक्कास साहिब की हमशीरे मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए आज की इस महफिल मुबारका का इनेकाद किया गया है। और याद रखिए हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात के मोतक़दात में ये चीज़ शामिल है कि मरने वाला बिल्कुल फना नहीं होता बल्कि एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होता है। और मेरे नबी की सही हदीस इस बात पर शाहिद हैं। नबी पाक ने फरमाया कि जब तुम मुर्दे को कब्र में डाल के आते हो तो मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, उसकी मिसाल उस डूबने वाले की सी होती है कि जो लोगों को मदद के लिए पुकारता है।
यंतज़िरु दावतन तलक़ू मिन अब व अख़ व उम व सदीक़ औ कमा क़ाल सलाम। वो इंतजार करता है, मरने वाला इंतजार करता है कि मेरे लिए मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा अजीज, मेरा दोस्त मेरे लिए कब दुआ करेगा। हुजूर फरमाते हैं जब जिंदा शख्स, और यहां मैं लफ्ज बोल रहा हूं जिंदा मोमिन, किसी मुर्दा मोमिन शख्स के लिए मगफिरत की दुआ करता है, इसाले सवाब की दुआ करता है, तो फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर का अमसालिल जिबाल मिन दुआए आले दुनिया। जिंदों की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उस मुर्दे की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमा देता है, और वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि दुनिया माफिया में से कबल इतनी उसे खुशी कभी नहीं होती। वो खुश होकर पूछता है मिन ऐन ली हाज़ा, या अल्लाह ये कहाँ से नूर मुझे मुयस्सर आया। उसे जवाब मिलता है बिस्तिग़फ़ार वलदिका लका, तेरे बेटे ने आज तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है। ये बेटे को एग्जाम्पल के तौर पर बयान किया है, क्योंकि उमूमन माँ बाप के लिए औलाद ही ज्यादा मग़फ़िरत की दुआ करती है, वगरना जिसने ईसाले सवाब किया होता है, शोहर ने किया होता है तो बीवी को कहा जाता है, बीवी ने किया होता है तो शोहर को बताया जाता है तेरी बीवी ने ये ईसाले सवाब, तेरे दोस्त ने, फलां तेरे भाई ने, तेरे अजीज ने ये ईसाले सवाब किए। हुजूर फरमाते हैं इतना खुश होता है वो मुर्दा के इससे कबल इतना खुश है, दुनिया माफिया में उसे इतनी खुशी किसी चीज से नहीं होती है। और यहां मैं अक्सर एक जुमला बोला करता हूं कि ये झगड़े वगड़े ना किया करें कि चलीसमा करें कि न करें, तीसरा करें कि न करें, जुमरात करें कि न करें, बस एक कानून और उसूल ज़हन में रखें। दुआ करने वाला भी मोमिन हो और जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है वो भी मोमिन हो, तो ये यकीन पैदा कर लें कि जिंदा मोमिन शख्स की दुआ मरने वाले मोमिन शख्स के हक में अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है, और जिंदों की दुआएं मरने वाले मोमिनीन को नफा देती हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है, क्या देती हैं बोलिए? नफा देती हैं। और आज बड़ी खुशी का मौका है कि एक पूरी सिर्फ दुआ ही नहीं है, पूरी महफिल ईसाले सवाब के लिए। अब कितनी हजारों मरतबा यहाँ सुभान अल्लाह हो रहा है, सैकड़ों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा गया, पढ़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब दीन का कोई मसला बयान होता है, नबी पाक की हदीस का मफहूम है कि एक ऐसा शख्स जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स के जो दीन का एक मसला सीखे, वो दीन का मसला आलिम दीन से सीखने वाला रात भर की इबादत करने वाले से अजर में बढ़ जाता है। तो जरा बताइए कि एक दीन का मसला सीखना किस कदर सवाब का काम है एक शख्स के लिए। तो जब इतना बड़ा इज्तिमा हो और यहाँ दीन के, और फिर दीन के मसलों में भी सारे जिस जात एने ईमान है, जो जात, जब उस जात की इज्जत और अजमत के वाले से बातें हो, उनकी मोहब्बत के वाले से बातें हो, और दिल में जब बंदा उठे तो उठते हुए जब जाए तो दिल में इश्क रसूल की शम्मा को फरोजा करके जाए, जरा बताइए इतनी बड़ी महफिल का किस कदर सवाब होगा। और खुशबख्त और खुश नसीब हैं वो मरहूमीन कि जिनके ईसाले सवाब के लिए उनके अइज़्ज़ा व क़ारिब ने आज की इस महफिल मुबारक का इनेकाद किया। मैं बिला तमहीद व बिला तफसील ने अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। आज की ये महफिल महफिल मीलाद है, और हम हैं अहले सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो बिल्कुल खामोश होकर जड़े जनुआ ते हाथ रख के बड़े मैं इंज नहीं ए मेरा पुत्र बिल्कुल इधर मेरे देखो ना तो खुश होके जरा सुभान अल्लाह दी आवाज आनी। आज की महफिल है महफिल मीलाद, और ये फकीर के पिछले 2-3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बोले हुए वो जुमले दोहराई हुई वो बातें, अब तो बच्चा बच्चा ये बोलता है मीलाद किसे कहते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम आले सुन्नत व जमात महफिल मीलाद और उस महफिल को कहते हैं जिसमें बस मेरे नबी की बातें हों, मेरे हुजूर की इज्जत की बात हो, मेरे नबी की असमत की बात हो, मेरे नबी की विलादत की बात हो, मेरे नबी की खिलकत की बात हो, मेरे नबी की बैसत की बात हो, मेरे हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात हो, मेरे नबी की सूरत के तज़किरे हो, मेरे नबी की सीरत की बातें हो, मेरे नबी के हुस्न जमाल की बात हो, मेरे नबी के सिद्दीक़ो बिलाल की बात हो, मेरे नबी के ऐनैन की बातें हो, मेरे हुजूर के शफतैन की बातें हो, मेरे नबी के यदैन की बातें हो,
मेरे नबी के रिजलैन की बातें हों, मेरे नबी की ज़हरा की बातें हों, मेरे मुस्तफ़ा के हसनैन की बातें हों, मेरे हुजूर के मदीने की बात हो, मेरे आका के नूर वाले सीने की बात हो, मेरे नबी के दिलकश मदीने और पसीने की बात मेरे हुजूर की अजमत की हो, बात मेरे नबी के हुस्नो जमाल की हो, बात नबी के तकल्लुम की हो, बात नबी के तबस्सुम की हो, बात नबी के दहन की हो, बात नबी के बदन की हो, बात नबी के ज़कन की हो, बात नबी के दहन की हो, बस बात मेरे हुजूर की हो, बात मेरे हुजूर की हो। जब भी हो, जैसे भी हो, जोर से हो या धीमे लहजे में हो, नसर में हो या नज़म में हो, तरन्नुम में हो या वो बात मजमा-ए आम में हो, बस जहां चंद दीवाने मिलकर हुजूर की बातें करने लग जाए, हम अहले सुन्नत व जमात उसे महफिल मीलाद का नाम देते हैं। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की मखलूक में मेरा नबी सबसे बड़ी मखलूक है। अब यहां थोड़ा सा मैं इब्तिदाई जुमले बोल के आगे बढ़ता हूं, जरा आपने मेरे साथ साथ देना है। चूंकि महफिल मीलाद है और आपको मेरे मिजाज का पता है कि महफिल मीलाद में बस हुजूर ही की बात होती है। हमें कई दफा इधर उधर ट्रैक करने की कोशिशें की जाती हैं कि जी बस ये मौजू हो जाए, ये बात हो जाए, ये चीज हो जाए, ये हो जाए। हम कहते हैं भाई हुजूर की बात से बड़ी किसकी बात है? लेकिन ये बात जहन में रखें, ऐसा नहीं है कि हम हुजूर की बातों के साथ अगर अली की बात करें, अगर हम सिद्दीक़ अकबर की बात करें, अगर हम रसूल की आल की बात करें तो वो कोई अलग से बात है ना। जैसे नबी का जिक्र खुदा का जिक्र है, वैसे आले बैत का जिक्र मुस्तफा का जिक्र है, सहाबा का जिक्र मुस्तफा का जिक्र है। क्योंकि हम आल और सहाबा को अलग से नहीं जानते, हम आल को इसलिए इज्जत देते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो मेरे हुजूर की आल है, और सहाबा का अदब और सहाबा की मोहब्बत इसलिए अपने ऊपर लाजिम समझते हैं कि वो सहाबा हुजूर की बज़्म नूर में बैठने वाले नूरी हुजूर के साथी है। इसीलिए फिर हम कह रहेंगे, इसीलिए फिर हम कह रहेंगे और कहते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कि मोमिनों खुशियां मनाओ। मिलके आवाज आए, मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुरगुराओ, कमली वाला आ गया, मोमिनों खुशियां मनाओ। मेरा नबी इस पूरी कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक। अल्लाह जेड़े वेले ना जरा गौर ना सोच लो, कितनी देरी बस सुभान अल्लाह करें, जागो यार, सुभान अल्लाह की ये बात है। मेरा नबी इस पूरी कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक। कितना बड़ा है मेरा नबी, मौलवी की बात ही नहीं, पीर की बात ही नहीं, ध्यान रखिएगा, पीर की बात ही नहीं, बल्कि यहां तो फरिश्ते की बात ही नहीं। 1.25 लाख नबी, जिनमें मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा, एक असा पत्थर पे मार के उससे चश्मे जारी करने वाले जनाबे मूसा, जिनके लिए आग गुलजार बन गई, अल्लाह के खलील जनाबे इब्राहिम, जनाबे आदमो नूहो दानियालो यहियो इदरीस यूसुफ याकूब अय्यूब, मेरे अल्लाह के मुकद्दस 1.25 लाख नबी। समझा रहा हूं कि हुजूर कितने बड़े हैं। 1.25 लाख नबी वो कितने बड़े होते हैं नबी कि जिब्रील
आसमानी मखलूक का प्राइम मिनिस्टर इनके दर का दरबान होता है। जिब्रील जिनके दर का नौकर, जिब्रील जिनका दरबान, जिब्रील जिनकी खिदमत करने वाला, वो 1.25 लाख नबी मेरा रब आलमे अरवाह में उनकी रूहों को तलब फरमा कर उनसे फरमाता है, ओ मेरे नबियो, ओ मेरे रसूलो, ओ मेरे पैगंबरो, मुझसे वादा करो कि जब तुम्हारे पास, जब तुम दुनिया में जाओगे, तुम्हारे पास मेरा शानों वाला नबी और रसूल आएगा, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। मेरा रब 1.25 लाख नबियों से वादा लेता है, ओ नबियों तुमने मेरे नबी का कलमा भी पढ़ना है, वला तनसुरुन्ना, मेरे नबी के दीन की खिदमत भी करनी है, मेरे यार की नुसरत भी करनी है। क्या इस पर तुमने वादा किया? सब बोले अकररना, मौला इकरार है। मेरे रब ने फरमाया फिर तुम भी गवाह रहो, मैं भी गवाह हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यहां समझ आनी चाहिए कि मेरे नबी की शान क्या है। मेरा रब उन 1.25 लाख नबियों को फिर फरमाता है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। दोस्ताने अजीज, यहीं से समझना है कि हमारा नबी कितना बड़ा है। 1.25 लाख नबियों को अल्लाह आलमे अरवा में जमा करके फरमाता है, तुम वादा करो मुझसे कि क्या मेरे हबीब की नुसरत करोगे, क्या मेरे हबीब का कलमा पढ़ोगे। सब इकरार करते हैं, लेकिन इकरार पे बात खत्म नहीं। आगे मेरा रब फरमाता है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, ए नबियों तुम में से भी अगर किसी ने मेरे मोहम्मद से मुंह फेर लिया। दोस्ताने अजीज, ये जुमला समझने का है और मैं समझता हूं अगर आज के इस इज्तिमा से इस फकीर ने यह जुमला समझा दिया, सुना दिया, पहुंचा दिया, मैंने पूरी तकरीर मुकम्मल कर दी। नबियों को, पैगंबर और रसूलों को मेरा रब फरमाता है, तुम में से अगर किसी ने मेरे महबूब मोहम्मद से मुंह फेरा, तुम भी नबी हो। ध्यान रखना, मैंने पहले किस्से खत्म कर दिए। मौलवी की बात ही नहीं, पीर की बात ही नहीं, फरिश्ते की बात नहीं, बल्कि यहां तो जिब्रील की बात भी नहीं है, न मिकाईल की, न इसराफील की, न इजराइल की, न ही जिब्रील की, बल्कि 1.25 लाख नबियों को मेरा रब, जिनमें मूसा नबी भी है, रब का खलील भी है, जनाब ईसा मुर्दे जिंदा करने वाला भी है, मेरा रब 1.25 लाख को फरमाता है, तुम में से अगर किसी ने मेरे मोहम्मद से मुंह फेरा फउलाइका हुमुल फासिकून। उलमा को तर्जुमा जिनको आता है वो तो बोल जाओ यार, वो तो इजहार करो। फउलाइका हुमुल फासिकून, मैं रब कहता हूं तुम में से अगर किसी ने मेरे मोहम्मद से मुंह फेरा वो फासिक हो जाएगा। इसका मतलब ये अल्लाह नबियों को भी कहते हैं, अगर मेरे यार नाल तुहाडा रिश्ता कोई नहीं तो साडा तुहाडे नाल रिश्ता। हजरात, अब समझ आए कि ज़हरा का बाबा कितना बड़ा है। हा? मैं वैसे भी कह सकता था अब समझ आइए कि हुजूर कितने बड़े हैं, पर ये जो चस है ना ज़हरा का बाबा कहने में, ये लज्जत सिर्फ उन्हीं को महसूस होती है जिनके दिलों में हुसैन इब्ने अली है। इसीलिए तो फिर गोल्डे से आवाज आती है कि महबूब ये गाना है, हो महबूब ये गाना है, ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दनाना हसनैन दाना
बोलना है सबने, पापाए ज़हरा ना, पापाए ज़हरा दा हसनैन दा नानाए, बोलिए हसनैन दा नानाए। 1.25 लाख नबियों को मेरा रब ऐलान करके फरमाता है, तुम में से भी अगर किसी ने मेरे मोहम्मद से मुंह फेरा, फौलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिकों में से हो जाएगा। मुझे अब इससे आगे क्या मैं कहूं, क्या समझाऊं? ओ मेरा नबी तो वो है कि मेरे नबी को अगर नबी भी छोड़ दे, मेरा रब नबियों को भी मुतवज्जे करके फरमाता है, ओ नबियों अगर तुमने भी मेरे मोहम्मद से मुंह फेरा, सबसे बड़ी मखलूक नबी होती है, जिब्रील जिनके दर का नौकर है, रब उन बड़ों को कहता है तुमने भी अगर मेरे मोहम्मद को छोड़ दिया, मेरा तुमसे रिश्ता टूट जाएगा। अब जब समझ गए हो तो फिर मजा लेकर पढ़ो के सबसे ओ ला ला मा नबी, बोलना है सबने, सबसे ओ मारा नबी, सबसे पाला मारा नबी, सबसे हमारा नबी। कुर्बान जाए बरेली के शाह अहमद रजा पर, हाँ डंके दी छोड़ते आला हजरत का नाम है, राफजी भी सड़ जाता है, नासबी भी सड़ जाता है। मजा नहीं आ गया? ओ माशाल्लाह, यहाँ जामे रिजविया कैंट का फैजान है, यहाँ हुजूर के बिला पीर अब्दुल कादिर साहब का फैजान है, यहाँ जनाबे जामिया फैजुल कुरान का फैजान है, उधर भी बरेली शरीफ का फैजान, इधर भी बरेली शरीफ का फैजान। अरे बात गौर से सुनो, अहमद रजा ने दुनिया में मेरे हुजूर के इश्क का वो झंडा लहराया है। हाँ, ये इसलिए सैयदी आला हजरत का हम नाम लेते हैं क्योंकि आला हजरत उस दो धारी तलवार का नाम है कि एक धार राफियों का गला काटती है, दूसरी धार नासबियों का गला काटती है, और जिन्हें कुछ नहीं कहती उन्हें सुन्नी कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं चेहरों की रौनक देख के जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आवाज आनी चाहिए, सबसे हमारा नबी। सवाल करने वाला अगर सवाल करे मेरा नबी किस किस से आला है, तो मैं कहूंगा बलियों से भी आला, पीरों से भी आला, शहीदों से भी आला, फरिश्तों से भी आला, बल्कि 1.25 लाख नबियों से भी आला, सबसे आला, सबसे वाला, सबसे हमारा नबी, सबसे हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज़, हाँ मालिको, क्या नबी है तुम्हारा नबी। मेरा नबी मूसा का भी पीर, ईसा का भी पीर, मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का भी पीर, क्या नबी है तुम्हारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा नबी, सबसे हमारा नबी, सबसे
अल्लाह आला हमारा नबी। सवाल करते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से, ओ मुहक्किक अल इतलाक, ओ आशिक रसूल, ओ मुहक्किक मुहद्दिस देलवी जो सब मसलक वालों की मुत्तफका शख्सियत है, आप बताओ मेरा नबी कितना बड़ा है? यार मेहरबानी कीजिए, मेरा नबी कितना बड़ा है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को जो जो दिया था वो सारे का सारा हुजूर को दिया। इसमें तो ये कि जो उन्हें मिला वो इन्हें मिला, लेकिन उन्हें जो कुछ मिला था हुजूर को उसका मुकम्मल, फारसी का लफ्ज है लेकिन मैं इंग्लिश में समझाऊं, हुजूर को उसका मुकम्मल वर्जन मिला। क्या मिला बोलिए? हुजूर को उसका मुकम्मल वर्जन मिला। जो किसी भी नबी को रब ने कमाल दिया, तमाम अंबिया में जो जो साफ थे हुजूर को बदरजे अतम अल्लाह ने अता फरमाया। ये तो वो है ना जो औरों को भी मिले फिर हुजूर को भी मिले। ईसा नबी ने मुर्दे जिंदा किए, मेरे नबी ने भी मुर्दे जिंदा किए। मूसा नबी ने पत्थर पे मारा, आसा पानी निकाला। मेरे नबी के सिर्फ हाथ के उठे हुए हाथों के सदके अल्लाह ने कई मर्तबा पानी निकाला। तवज्जो रखियो यार, मेहरबानी करो। लेकिन पत्थरों से तो पानी निकलता जमाना देखता है। वो जाओ कश्मीर के पहाड़ों में बिल्कुल कोरा पत्थर होता है, बीच में से पानी निकल रहा होता है, बंदे हैरान होते हैं वट्टे बिचो पानी। आज भी जब बोरिंग करने वाले बोर करते कहते ओ पानी कटियो जरा वट्टे बिचो आवे, पक्का पानी होता है, यानी पत्थर में से तो पानी निकलता है। और मेरे मुस्तफा ने 5 उंगलियों से पानी निकाला, 5 उंगलियों से पानी निकालकर नहर चश्मे जारी करके बता दिया है पत्थरों से तो जमाने में पानी निकलता देखा है कोई जिसने किसी की उंगली से पानी का चश्मा बहता देखा? दाऊद नबी के लिए लोहा नरम हो गया, दाऊद पैगंबर के लिए लोहा नरम हो गया, जीरा लिबास बना दी, जीरा बना दी, लिबास बना दिया दाऊद पैगंबर ने। क्या कमाल है अल्लाह के नबी का। लोहा हाथ में जाता है, लोहा मोम की तरह नरम, कपड़े की तरह नरम, वो जो बनाए बन गया। ये पैगंबर का कमाल है। हाय लोहे तो नरम होते रहते हैं ना, आखिर आप भी तो देखते हो कई चीजें ढाल कर उसको गर्म करके नरम करके लोहे की बनाई जाती हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कमाल है कि बगैर गर्म किए लोहा नरम हो गया। चलो ये तो है कमाल, पर कभी किसी ने सुना है कि पत्थर भी पिघल गया? मेरे मुस्तफा हजरत अल्लामा काजी अय्याज मालकी लिखते हैं, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मदरी लिखते हैं, जनाब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, इमाम इब्ने हजर लिखते हैं, और 20 किताबों के अंदर इमाम बैहकी लिखते हैं कि हुजूर का यह कमाल था कि आप अगर पांव रखते पत्थर पे तो पत्थर पिघल जाता, नरम हो जाता। कमाल की बात सुनो, हुजूर नरम रेत पे पांव रखते, हम लोग रेत पे चलते हैं तो क्या होता है? बोलो ना, कोई सवाल कर करेगी तो समझ नहीं आएगी। अल्लाह दे ओ भाई, रेत पे अगर हम पांव रखें तो क्या होता है भाई? बोलो, निशान पड़ जाते हैं, पांव बीच में धंस जाता है। कमाल ये है, इमाम अलवी लिखते हैं हुजूर नरम रेत पे चलते थे, पांव का निशान ही नहीं पड़ता था। लेकिन मेरा नबी जब पत्थर पे पांव रखते, तवज्जो रखना है सबने, तवज्जो रखना है आपने। आप में से कोई एक खड़ा होकर कहेगा ऑब्जेक्शन सर, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी पत्थर पे पांव रखा था,
उनके कदमों का निशान आज भी मौजूद है काबा शरीफ के सामने। मेरे रब का निज़ाम देखो, ये जितने तबर्रुकात के मुनकर हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो मकाम इब्राहिम वहां मौजूद है और अल्लाह ने हुक्म कुरान में दिए हुए वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जैसे कहते हैं ना चस थी वेंदी है। उम्रा करो हज करो, जैसे ही मकाम इब्राहिम के पास आओ तो वहां पर लोग आते हैं। अच्छा, वो एक दिन एक हाजी ने उसको हाथ लगाया तो वो लाल रुमाल वाली मखलूक खड़ी है, वो कहती है फलाना फलाना। मैं उधर तो नहीं बोला, मैं कहा यार जाहिर बंदा उम्रा कर रहे होते, वो बाहर में मुझे मिल गया। मैंने कहा यार अंदर तू चीख रहा था, तू कह रहा था कि ये हाथ मत लगाओ, ये बिदा फलाना फलाना। तो मैंने कहा अगर ये इतनी गैर आम चीज है तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म क्यों दिए कि इसके इतने नेड़े आके नमाज पढ़ो। पूरे हरम में से सिर्फ वो जगह क्यों है इसके वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहां इब्राहिम खड़ा हुआ था उसी जगह को तुम जाए नमाज बनाओ। पता लगा जहां पैगंबर का पांव लग जाए ना, वो जगह जगहों में से अफजल होती है। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। अब जुमला सुनोगे जरा, जिस पत्थर पे नबी का पांव लग जाए वो पत्थर मकामों से सबसे अफजल मकाम होता है। जिस बंदे के हाथ में नबी का हाथ आ जाए वो बशरों में बंदा। अब समझ आइए कि हम गली गली नगर नगर अबू बकर के नारे क्यों लगाते हैं। अरे ओ मुनकिर राज़ी, तुझे पता क्या मेरे मोहम्मद के सहाबा की शान क्या? सुभान अल्लाह की आवाज आए। हम तो, हमारे बुजुर्गों ने तो लिखा है कि गौस पाक ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं की, बारगाह रब्बुल इज्जत से आपको बशारत मिली, अब्दुल कादिर हमने तेरी इबादत और रियाजात और तेरी इल्तिजाओं को कबूल कर लिया और जा, जो तेरी निस्बत वाला होगा हम उसे जहन्नुम में नहीं जाने देंगे। गौस पाक ने दावा किया। और अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ बोल रहा था, बुलवा अल्लाह रहा था। ये इब्न तैमिया दूसरी कंपनी का चैंपियन है, समझ रहे हैं आप? तो अल्लामा इब्न तैमिया वो कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के कहे से। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हबीब कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा बंदा जब नवाफिल पढ़ता है, जायद इबादत करता है तो मेरे इतने करीब होता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जब मैं उससे प्यार कर लेता हूँ तो मैं उसकी जुबान बनता हूँ जिससे बोलता है, मैं उसकी आंखें बनता हूँ जिससे देखता है, मैं उसके कान बनता हूँ जिससे सुनता है, मैं उसके हाथ बनता हूँ जिससे पकड़ता है, मैं उसके पांव बनता हूँ जिससे वो चलता है। तो अल्लामा इब्न तैमिया कहता है ये अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बोलता था, ये अल्लाह ताला इसे बुलवाता था। इसलिए वो कहते कि कभी भी जुमला सुनना है आपने। कईयों ने दावे किए शुक्र में, खुदा की कसम में जुमला देने लगा हूं उलमा के लिए, और जिसको मजा आ जाएगा तो वो तड़प जाएगा। बड़े बड़े बुजुर्गों ने दावे किए शुक्र में, अब्दुल कादिर जिलानी ने दावे किए साथ में। आला हज़रत फरमाते हैं ना कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मुझे याद आ रहा है जब मैं वाकेट में गालबन दूसरी दफा आया था, मेरा उन्वान था पीर अब्दुल कादिर
हाय हाय गौस अब्दुल कादिर, याद आ गया आप सबको। और वहां पर जो चस मुझे आई थी शान अब्दुल कादिर जिलानी बयान करने में, वो आज भी कभी कभी वो लज्जतें तसव्वुर में, चश्मे तसव्वुर में उसे देखा जा सकता है, ये महसूस किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी बैठे हो उनको जरा समझ आनी चाहिए मैं क्या कहने लगा हूं। और बड़े बड़े वलियों ने दावे किए लेकिन वो शुक्र के आलम में थे। अब्दुल कादिर जिलानी ने जो जो दावा किया वो जोश में नहीं होश में था, वो साहब में था, वो शुक्र में नहीं था। मतलब ये है मेरा रब कहलवा रहा था, अब्दुल कादिर बोल बोल के बता रहा था। कुर्बान जाए मैं बरेली के शाह अहमद रजा पर, आपने तो खुदा की कसम मजा ही दे दिया। पर बातें खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से कोई पूछे रुतबा तेरा। बोलिए बोलिए, इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा। वाह 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 वाह। तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बात दूर निकल गई। मैं क्या कह रहा था? सोच रहे हैं जरा क्या कह रहा था। दोस्ताने गिरामी मैं ये कह रहा था, हुजूर गौसे पाक अल्लाह के वली हैं, उनसे मेरे रब ने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा मुरीद है मैं उसे मगफिरत दूंगा, उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक तौबा ना कर ले। दोस्तों बस बात समझने की है। और जो अब्दुल कादिर जीलानी का मुरीद हो, उनके हाथों में जिसका हाथ हो वो कितनी शान वाला है। तो जो मेरे नबी का मुरीद हो, जिसने मेरे नबी के हाथों में हाथ दिया हो, वो सहाबी कितनी शान वाला होगा। इसलिए मुझे और तुझे ये सदा लगानी है कि दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा। वाह वाह वाह। पुत्र जितनी शान सहाबा कुरैशी बयान कर रखना ना, माऊ पुत्र जमया कोई नहीं। बातें करनी आसान होती हैं, ऑन द रिकॉर्ड उम्मत को और अवाम को मटेरियल देना मुश्किल होता है। मेरी कई 100 वीडियोस डिलीट हुई, बल्कि कई हजार वीडियोस। इसके बावजूद इस वक्त भी यूट्यूब पर जाकर सर्च करो इस फकीर के, जिस कदर मवाद शान साहबा में वो जो नारे लगाने वाली मखलूक है, उनके सिर्फ काफर काफर आपको मिलेगा, बाकी आपको दलीलें नहीं मिलेंगी, बहुत कम चीजें मिलेंगी। हमारा तो एक एक साहबी की एक एक अदा पर 2-2 घंटों का खिताब है जी, अल्हम्दुलिल्लाह लजीम। और ये जिनके दिलों में इश्क साहबा, अदब साहबा, मोहब्बत साहबा ना हो ना, वो 2-2 घंटे हैं जो गुज की शाना बयान नहीं कर सकते। दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा, दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा, कहे अर्श मंजिल वकारे सहाबा, कहे अर्श मंजिल वकारे सहाबा। सहाबा की
तमन्ना, सहाबा की इज्जत, नबी की तमन्ना। तवज्जो है, नबी की ज़ियारत वक़ारे सहाबा, नबी की ज़ियारत वक़ारे सहाबा। दोस्तन गिरामी में बात कर रहा था अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदुना, तवज्जो, अल्लाह के नबी हजरत सैयदुना दाऊद नबी, दाऊद नबी, दाऊद नबी का कमाल, उनके लिए लोहा पिघल जाता है। मेरे नबी का कमाल कि मेरे नबी के लिए पत्थर पिघल जाता है। इस पे सवाल खड़ा हो गया कि नहीं जी नहीं, मकाम इब्राहिम, वहां तो जनाब इब्राहिम का कदमों का निशान पत्थर में पेवस्त है। अब बोलो, आप कहते हो हमारे नबी के लिए पत्थर पिघलता था, यहाँ तो खलीलुल्लाह के लिए भी पत्थर पिघलाए। मैंने कहा बिल्कुल पिघलाए, पर जरा लोगों को बता तो सही कब पिघला था। भाई ये बड्डा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते हजारां वड्डियां ते पैर रखे, आगे पीछे क्यों नहीं पिघले? की वड्डे ते पैर क्यों लगिया? पत्थर में सिर्फ पांव क्यों दसा? बड़ तफासीर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब काबा शरीफ की तामीर की, जब कद कद तक पत्थर रखने जितनी दीवारें ऊंची हो गई, अब जब काबा शरीफ तामीर करने लगे ना, मालिक ने हुक्म दिया तहरा बैती लित्ताइफीन वल्लाकिफीन वरुक्का सुजूद, घर बनाओ तवाफ इतिकाफ और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। किस किस ने? दो बाप बेटे ने घर बनाना है। अल्लाह का खलील बेसरो सामानी के आलम में पत्थर उठा रहे, ढो रहा है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पत्थर उठा रहे हैं। एक पत्थर उठाते हुए आपका कपड़ा फट गया और जिस्म जख्मी हो गया। रहमत इलाही को जोश है, जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील हुक्म रब्बे जलील, अब मेरा इस्माइल नहीं ढोएगा पत्थर, अब पत्थर तू और फरिश्ते ढोएंगे। सुभान अल्लाह की आवाज आया। माल का कहां से लाए? कहा तूरे सीना से लाओ पत्थर, जबले हीरा से लाओ पत्थर। मेहरबानी फरमाएं यार, मेहरबानी फरमाएं। दूर दूर के पहाड़ों से पत्थर उठा के फरिश्ते लाते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर करते हैं। दीवार की तामीर जितना कद हो गया, मालिक अब सीढ़ी कहां से लाएं? सीढ़ी कहां से लाएं? तफसीर नईमी में मौजूद है, तफसीर रूहुल बयान में मौजूद है, रैसुल बयान में मौजूद है, दीगर 20 अहले सुन्नत की तफासीर के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया इब्राहिम जिस पत्थर पे खड़े हो अब यही तुम्हारी सीढ़ी है। जैसे कहोगे खड़ा हो जाओ तो ये ऊंचा हो जाएगा, ऐसे कहोगे नीचे हो जाओ तो ये नीचे आ जाएगा। लीजिए पैगंबर की सीढ़ी तैयार, पत्थर पे खड़े होते हैं, कहते हैं ऊपर हो जितना जितना जरूरत है पत्थर ऊपर, जब नीचे उतरना है जितना जितना नीचे उतरना है पत्थर नीचे। तामीर काबा मुकम्मल हो गई। ध्यान रखे हो, अब जनाब न जाने कितने महीने कितने साल लगे होंगे तामीर करते हुए, पर पत्थर पत्थर ही है। ध्यान रखे हो, पत्थर पत्थर ही है, उस पर कोई कदम का निशान नहीं पड़ा। लेकिन जब रब का खलील उसी पत्थर पे खड़े होकर तामीर काबा मुकम्मल करके हाथ उठा के कहते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह इन मक्के वालों में शानों वाला रसूल मबूस कर। एक शानों वाले रसूल का तज़किरा जुबाने खलील पे आया, पत्थर पे ना लगा। कोई बात नहीं, कोई बात, पत्थर पिघल गया। ध्यान मेरी तरफ रहे, ये भी तो जोश है। और यार ये भी तो प्यार मोहब्बत की बात है ना, कोई बात नहीं, ध्यान इधर रहे। पत्थर भाई ध्यान रहे, पत्थर भाई हुजूर का जिक्र कर कुछ नहीं। पत्थर क्या हुआ बोलिए? पत्थर पिघल गया। अल्लाह के खलील ने मेरे हुजूर का नाम जब अपनी जुबान से लिया, पत्थर अल्लाह के खलील ने जुबान से जब मेरे नबी के लिए दुआ के अल्फाज कहे, या अल्लाह शानों वाला शानों वाला रसूल मबूस फरमा, पत्थर ध्यान यार, बोलो यार, पत्थर पिघल गया। अल्लाह के नबी का पांव उसमें धंस गया।
रब को वो पत्थर इतना प्यारा लगा जो मोहम्मद के नाम पे पिघला था। क़यामत तक के लिए हर हाजी को हुक्म दिया, अब जब भी आया करना नमाज इसके पास पढ़ा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दोस्ताने गिरामी, अल्लाह ने जिस नबी को जो मर्तबा और मकाम दिया, मेरे नबी को बदरजा अतम दिया। मेरे नबी के, अल्लाह के खलील के लिए आग गुलजार बन गई, आग ठंडी हो गई। किसके लिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। मेरा नबी तो मेरा नबी है, मेरे नबी का एक सहाबी है हजरत सईदना अम्मार बिन यासिर। सईदना अम्मार बिन यासिर ये वो सहाबी रसूल हैं जो उम्मत के 7वें बड़े इंसान हैं, 7वें नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाला शख्स, जिनकी वालिदा हजरत सैयदा सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा। और ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनके वाले से कुछ लोगों ने बातें की तो मेरे नबी ने फरमाया बाकी हर शख्स का जो इस्लाम है वो उसके दिल में है, और मेरे अम्मार बिन यासिर का ईमान उसकी हड्डियों में उतरा हुआ है। यार सुबहान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, सुबहान अल्लाह की आवाज। बाकी हर एक का ईमान, बोलिए, हर एक का ईमान उसकी दिल तक है। अम्मार बिन यासिर का ईमान उसकी रग रेशे और हड्डियों में उतरा हुआ है। ये अम्मार बिन यासिर, मुझे नहीं पता है कि इस कौम को हजरत अम्मार बिन यासिर का जिक्र क्यों नहीं सुनाया गया। मैं आज तक ये राज नहीं समझ सका। मुझे ये भी समझ नहीं आई है कि अम्मार, हजरत बिलाल की मारें तो उम्मत को बताई गई कि बिलाल हबशी ने मारें खाई दीन के लिए। हालांकि सहाबा का फैसला तो यह है कि हजरत बिलाल से ज्यादा मारें अम्मार ने खाई हैं। भाई सवाल तो यह है कि अम्मार बिन यासिर, सुभान अल्लाह की आवाज आया, अम्मार बिन यासिर इतना बड़ा सहाबी है, इतना बड़ा इंसान है, इतनी बड़ी शानों वाला सहाबी रसूल है, जिनकी शान में 15 कुरान की आयतें उतरी हैं, दर्जनों हदीस मुबारका, दर्जनों अहादीस मुबारका जिस सहाबी रसूल की मिदत और शान में है, उस सहाबी रसूल का नाम भी बच्चों को नहीं आता। ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद पूछो अपने उलमा से। मौलवी साहब जो इतना बड़ा सहाबी है तुसा मसीती जना तो ना कदे नहीं लिया। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। मैं नहीं बोलूंगा, ना रीजन बताऊंगा। पूछो उलमा से, सुन्नी हो या देवबंदी हो, पूछो अपने उलमा से। इतने बड़े बंदे की सीरत और किरदार से उम्मत को क्यों खामोश किया गया? मेरे हुजूर आसमानों पे गए, वापस आए, साहबा ने कुछ बातें जन्नत के बारे में सवाल की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने अर्ज किया, हुजूर जन्नत, मेरे नबी ने फरमाया मैंने जन्नत को देखा है और मैंने गौर किया है कि मैंने देखा है कि जन्नत जो है ना, जन्नत मेरे 4 यारों के इंतजार में है। और जो आस्ता बोल सी फिर मैं इतना लेला पढ़ देना यार। जन्नत अल जन्नतु लतश्ताक़ु इला अरबातिन मिन असहाबी औ कमा क़ाल मुख्तलिफ अल्फाज से। जन्नत मैंने अपने 4 यारों के दीदार की मुश्ताक पाई। वो कौन है 4? हुजूर वो कौन कौन है? मेरे नबी ने फरमाया, एक अली है, एक अबू ज़र है, एक सलमान है और एक अम्मार बिन यासिर है। इतना बड़ा सहाबी रसूल है। कौन? अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्ताने अजीज, हजरत अम्मार बिन यासिर इतने जलीलुल कदर सहाबी। मेरे नबी पाक मस्जिद नबवी की तमीर फरमा रहे हैं, ये इतने प्यारे साहबा, इनसे इतना प्यार करते हैं कि ये ईंटें उठा रहे हैं। साहबा ने एक कोई ईंट नहीं सी, वो ब्लॉक यानी कि जो ना ये गारे का बना हुआ ब्लॉक टाइप, तो वो एक हम उसको ईंट ही कहेंगे, लेकिन वो एक ब्लॉक जो है ना, साहबी रसूल एक उठा रहा है और साहबी रसूल वो लेकर जा रहे हैं, इनके 2 उठा रहे हैं। उसने फरमाया, मार बाकी एक चुक रहे ने, तू 2 क्यों चुक रहे हैं? बाकियों ने एक उठाया, तूने
दो क्यों उठाएं? अर्ज की हुजूर एक अपनी तरफों ते एक तुहाडी तरफों। अच्छा अब साहबा ने देखा ना कि तू दो दो चुके थे खल, फिर साहबा कराम प्यार था आपस में। कुरान कहते रुहमा व बैनहुम, आपस में बड़े प्यारे थे, नरम। अशिद्दा अलल कुफार, काफरां वास्ते बड़े सख्त सन। अज भी अल्लाह की कसम साहबा जड़े ने काफरां वास्ते बड़े सख्त ने। और जैसा ना समझ आवे फिर मैं उन्होंने की कहवा, यार बोलो सुभान अल्लाह की आवाज आवे। सहाबा का नाम काफरों के लिए मौत है, सहाबा का नाम काफरों को तकलीफ देता है। मेरे हुजूर के गुलामों के दिल सहाबा के जिक्र से खुश हो जाते हैं। हुस्ना, मेरा रब इनके जन्नती होने की गारंटियां देता है। कहता है हैं बराबर नहीं है आपस में, इनको बराबर नहीं समझना तुम। अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। खुलफाए राशिदीन का दर्जा, मुतकद्दिमीन उल इस्लाम साहबा का दर्जा बहुत बुलंद है, बाकी बाद वाले। लेकिन कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, कहीं अपने गंदे दिमाग में कोई गंदा ख्याल नहीं ले आना है। सारे जनती हैं। आए हाय हाय, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। हाथ चुप के बोलो सुभान अल्लाह। हैं सारे जनती हैं, ते जनतियां नाल वैर कोई दोज़खी। एक कैमरे ले तू फेर इन लोगों के चेहरे साहबा का जिक्र सुन के किन्ने खुश हो रहे हैं। जबानों से रावजी करना आसान होता है पुत्र, मैदान अमल में निकल के मोहम्मद के साहबा की अज़मतों के डंके बजाना और चीज है। शान सहाबा बोलिए, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत जिंदाबाद। मेरे नबी के साहबी हैं कौन? अम्मार बिन यासिर। तो अब ये हुजूर के साहबी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा साहबा ने क्या किया? साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने ना एक ही अपना बुला के ना उत्ते रख दिता। यारे मेरा भी चुक ले, दो पहले चुके होए, त्रिया और ए अगे टोरे ते की होरी ने और रख दिता। अब बंदे बाकी कितने उठा रहे हैं? एक। हुण दसो इन्हां दे कितने चुके ने? अच्छा कमर तोड़ी हुई। हुजूर देख के मुस्कुराया, ओ क्या हो रहा है अम्मा? हुजूर को देखा, देख के चहक गए। आए हाय, कहने लगे या रसूल अल्लाह तको तुहाडे साहबी मैनू कत्ल कर रहे जे, ए मेरी हालातां दा समान कर रहे, मैनू मारन रहे जे। मेरे नबी फरमाया वाह कया अम्मार, ओ नहीं इन्हां तैनू थोड़ा ही मारना है। हुजूर ने कई साल बाद में आने वाले अहवाल की खबर दी और हजरत अम्मार बिन यासिर को फरमाया अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। फिर हुजूर ने अगला जुमला जो फरमाया वो बड़ा जबरदस्त है। हुजूर ने फरमाया अम्मार तेरा आखिरी खाना दूध होगा। सुभान अल्लाह की आवाज आया। दोस्ताने गिरामी अब जरा बताइए, अम्मार बिन यासिर बड़ा जमाना बाद शहीद होने वाले, लेकिन मेरा नबी पहले खबर दे रहा है। इसे कहते हैं गैब की खबर। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था। मेरा नबी क्या जानता है? गैब की खबरें देता है। रब के बताए से मेरे नबी को गैब का इल्म है। मेरे नबी को पता है कौन कब शहीद होगा। मेरे नबी को पता है कौन कहां शहीद होगा। मेरे नबी को पता है कौन कैसे शहीद होगा। यार तो ये कहां से ये कानून आ गया कि नबी को कल का पता नहीं? नबी को सब पता है। और नबी को बताता कौन है? अल्लाह। ऊंचा बोलिए, नबी को बताता कौन है? फिर बोलिए, नबी को बताता कौन है? अल्लाह। दोस्ताने के नामी वो अम्मार बिन यासिर मेरे नबी का यार है, इतना प्यारा सहाबी। ओ सरदार सहाबा में से एक अजीमुल मर्तबा सहाबी है हजरत अम्मार बिन यासिर। दुश्मन ने और काफिरों ने आप पे जुल्म और सितम किए। हजरत अम्मार बिन यासिर को आग में जलाया जा रहा है। मैं अपने मौजू के ऊपर हूं, इधर उधर नहीं। जनाब अम्मार बिन यासिर को आग में, बोलिए, जनाब अम्मार बिन यासिर को आग में जलाया जा रहा है। जनाब अम्मार बिन यासिर आग में जलाए जा रहे हैं। आप पर जुल्म हो रहा है। मेरा नबी इनका पता करने के लिए आए। मेरे नबी ने पूछा अम्मार कैसे हो?
अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा अंग अंग जला दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया ओए सब्र कर अम्मार, तेरे लिए जन्नत तैयार है। इस्बिरू वाला यासिर, और यासिर के बेटो और यासिर की औलाद सब्र करो, तुम्हारे लिए रब ने जन्नत तैयार की है। एक दिन फिर मेरा नबी गुजरे, ध्यान रहे, अम्मार बिन यासिर फिर आग में जलाए जा रहे हैं। अम्मार फिर आग में जलाए जा रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा अब कैसे हो अम्मार? अर्ज की सुना, अब तो मेरा तन बदन जला दिया है इन लोगों ने। हुजूर मेरे जिस्म का एक एक उज़्व आग से जला हुआ है। मेरे नबी मुकर्रम ने आग से मुखातिब होकर फरमाया ओ आग, मेरे अम्मार पे उस तरह ठंडी हो जा जैसे खलीलुल्लाह पे ठंडी हो गई थी। और ध्यान है सारे अंदर, मेरे नबी पाक आग को ही हुक्म दे के चले गए। अगले दिन रोजाना आग जलाई जाती, कोयले देखाए जाते, अम्मार बिन यासिर को अज़ियतें दी जाती। अगले दिन मुशरिक आए, उन्होंने आकर आग जलाई, कोयले देखाए। इससे पहले जब ज़ाहिर बंदे को जलाए जाते हैं, चीखें निकलती हैं, दर्द होता है, बिलबिलाता है बंदा दर्द से। अल्लाह अकबर। अब अम्मार बिन यासिर को जैसे ही आग में जलाया जा रहा है, अम्मार टस से मस नहीं हो रहा, इधर तक हो। हैरान हो गए, कल ते पिटदा से आज तेन होंदा ही कुछ नहीं। हाय हाय। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ध्यान में तरफ रखना, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी का प्यारा सहाबी है, मेरे नबी के प्यारे सहाबी। आपने फरमाया मैनू होना भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं होना? सहाबी है रसूल, क्यों नहीं होना? आपने फरमाया मेरे हुजूर ने आग को हुक्म दिया है, आग ठंडी हो मेरे अम्मार पे, आग ठंडी हो गई है मुझ पे। दोस्ताने गिरामी बस आप बात को समझना है, पैगंबर को आग में डाला जाए, आग ठंडी हो जाए, आग गुले गुलजार बने, ये पैगंबर का कमाल और मौजज़ा है। पर आमना के लाल तो लाल है, वो आग को कह दे उनके गुलाम के लिए भी आग ठंडी हो जाती है। तो फिर इसीलिए मुझे भी ये सदा लगानी है कि तू शाहे खूबा तू जाने, बोलो बोलो तू शाहे खूबा तू जाने, जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। अल्लाह के सारे नबी मौजज़े लेके आए, और मेरा नबी रब ने इतना बड़ा बनाया है कि मेरा रब फरमाता है या अय्युहन्नासो क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। है तमाम इंसानों, तुम्हारी तरफ एक बुरहान आई। बुरहान का माना दलील भी है, बुरहान का माना मौजज़ा भी है। और इस पर अहले सुन्नत व जमात का इत्तेफाक है कि यहाँ बुरहान से मुराद आमना का लाल है। और हुजूर के जो हजारों नाम है सिफाती, उनमें से एक सिफाती नाम है बुरहान। तो गोया अल्लाह ताला मेरे नबी की आमद का ऐलान करके कहता है, यानी मेरा मोहम्मद शान बुरहान लेके आया। क्या मतलब? हुजूर दलील बन के आए या हुजूर मौजज़ा बन के आए। इसलिए मेरे अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब ये आयत यकीनन पढ़ी होगी तो आपकी कलम हरकत में आई और आपने लिख दिया, फरमाते हैं कि हर नबी को मिला मौजिज़ा। बोलिए ना, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी, सबसे ओ
सबसे मेरा नबी जब दुनिया में आए तो मौजज़ा बन के आए, और हुजूर के आने से कायनात में ऐसी बहारें आई, ऐसे नूरानियत के अनवार नाजिल हुए कि सारी कायनात में नूर ही नूर फैल गया। कुरान कहता है वाशरकतिल अर्दु बिनूर रब्बिहा, अल्लाह के यानी रब के नूर से अशरकतिल अर्द, चमक गई जमीन। किससे? रब के, अपने रब के नूर से चमक गई जमीन। सुभान अल्लाह की आवाज़। क्या हो गया? चमक गई जमीन। किससे? रब के, रब के नूर से। हम आले सुन्नत हैं और हमारा नजरिया है कि हुजूर नूर हैं। बोलो सारे सुभान अल्लाह। हुजूर बशर भी हैं और हुजूर नूर भी हैं। हम आले सुन्नत व जमात हुजूर की बशरियत का इनकार कुफर समझते हैं। हुजूर बिल्कुल बशर हैं, लेकिन हम जैसे बशर नहीं हैं। जुमला बोलूं, उन जैसा बशर रब ने बनाया ही कोई नहीं है। अफजलुल बशर हैं, बेमिसल बशर हैं, उन जैसा बशर कायनात में आया ही कोई नहीं है। और अल्लाह के नबी की ये शान है कि हुजूर नूर भी हैं। बशर हैं तो बेमिसल बशर हैं, नूर हैं तो अल्लाह के नूर का टुकड़ा या हिस्सा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला वो है कि जिसके अज्जा नहीं होते। हुजूर नूर हैं तो अल्लाह की मखलूक। अब सवाल पैदा होते जी तो फिर नूरुल्लाह क्यों कहते हो? ये नूरुल्लाह उसी तरह कहते हैं जैसे बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, अल्लाह रखे, अल्लाह रहता तो नहीं है। इस पर इत्तेफाक के तमाम उलमा का, वो कहते हैं यहाँ बैतुल्लाह में इजाफत तशरीफी है। इजाफत की किस्में होती हैं, कभी इजाफत बयानिया होती है, और कभी यहाँ ये जो इजाफत तशरीफी है, यानी किसी चीज की इजाफत कर दी जाए। वैसे कहा जाता है नौकर इधर, ये कौन है जी? ये नौकर है। तो जदों इजाफत कर दी जावे, आखे जावे मिनिस्टर साहब का नौकर है। अब नौकर होके भी बड़ा हो जाता है। एक गार्ड है जी, गार्ड, ए वज़ीर आज़म का गार्ड है। अब इजाफत ने कितना बड़ा कर दिया इस गार्ड को भी। पीए पर्सनल सेक्रेटरी है, कमिश्नर का पर्सनल सेक्रेटरी है। ये कमिश्नर की इजाफत ने इस पर्सनल सेक्रेटरी को कितना बड़ा कर दिया कि बड़े बड़े एसपी डीएसपी भी जाकर उसे कहते हैं सर कैसे हैं आप? ओ भाई पीए को सर कहते हैं, डीएसपी होकर वो कहते हैं तक नहीं रे कहता है। हर नूर अल्लाह का नूर है, चांद भी अल्लाह का नूर है, सितारे भी अल्लाह ही के नूर हैं। अल्लाह ने इनको बनाया है, लेकिन इनको नूरुल्लाह नहीं कहते हैं। हुजूर को नूरुल्लाह इसलिए कहते हैं जैसे सारे घर अल्लाह ही के हैं, लेकिन बैतुल्लाह अल्लाह का घर है ताकि ये इजाफत तशरीफी है। अल्लाह ने वहां रहना नहीं है, लेकिन शराफत के लिए इसको अल्लाह का घर करार दिया ताकि इसकी अजमत का पता चले। इसी तरह हुजूर नूर हैं, लेकिन कैसे नूर है? नूरुल्लाह, यानी अल्लाह का बनाया हुआ वो खास नूर के बाकी सारे नूर इन्हीं के नूर के जलवे हैं। सूरज है, सितारे हैं, चांद है, कायनात में जो जो ज़ियापाशियां हैं वो मेरे हुजूर की नूरानियत की ज़ेबाइयां हैं, मेरे हुजूर की नूरानियत के जलवे हैं। तो फिर जरा बोलो हमारे नबी पाक कौन है? अफजलुल बशर। हमारे नबी पाक कौन है? नूरानी बशर। हमारे नबी पाक कौन है? गैब जानने वाले बशर। सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। हमारे नबी पाक कौन है? वो कमाल रखने वाले। हज़रत शाह अब्दुल अहमद आज तराजू रखा हुआ है, इतना ही शान बयान करो हुजूर की, इतनी ना करो। शाह अब्दुल अहमद से देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं बस इतना कहा करो, हुजूर खुदा नहीं है। क्या है? खुदा नहीं है। बाकी जो मखलूक का रुतबा और मकाम है वो सब हुजूर के पास है। हुजूर खुदा नहीं है। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। तो मीलाद के जलसों का यही मकसद होता है ताकि हर बच्चे के दिल में ये चीज मौजज़न हो जाए कि मेरा नबी बेमिसल है, मेरा नबी बेमिसाल है। मीलाद के जुलूस, मीलाद के जलसे, और यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें, हम आले सुन्नत व जमात ये जुलूस क्यों निकालते हैं? अच्छा मैं कल दसो महंगाई के खिलाफ जुलूस क्यों है?
और भाई ताकि लोगों को पता लगे महंगाई है ते खिलाफ लोग मुतवज्जे हों। शान सहाबा का जुलूस क्यों है? ताकि लोगों को पता लगे कि अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, उन्होंने दुश्मनों के मुंह बंद हो। वो और लोग होंगे जो हजरत साहबा किराम के जुलूसों से तंग होते हों। हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, हजरत अली हो, या कोई भी साहबी रसूल और में यहां तक कहा करता हूं अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक जितने भी साहबी हैं माल सुन्नत व जमात सबका अदब करते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। तो जितने भी हुजूर के साहबी हैं उनका जो जुलूस है, जनाबे अली हो, जनाबे हजरत अबू बकर हो, जनाबे उमर हो, जनाबे उस्मान हो, इन सब के जुलूसों से हमें कोई तकलीफ नहीं। हम तो कहते हैं होना चाहिए, क्योंकि इनके जुलूस होंगे तो लोगों को पता लगेगा साहबी कितना बड़ा होता है। तो जिन नौकरों के जुलूस हो सकते हैं आका का जुलूस नहीं हो सकता, जे नबी दे गुलामां दे जुलूस हो सकते हैं ते आमना दे लाल का जुलूस नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तान गिरामी मीलाद शरीफ का आगे जुलूस हो, बाअदब बावकार होकर बाअदब होकर हुजूर की महफिलें मीलाद में और जुलूसों में शिरकत करें। वो जुलूस लोग कहते हैं जी कि आप इसको रिवाज समझ के करते हो ना, नहीं हो, नहीं रिवाज समझ के नहीं, हम सवाब समझ के करते हैं। हर वो महफिल जिसमें हुजूर के तज़किरे वो सवाब की महफिल है। हर वो प्रोग्राम जिसमें नबी की इज्जत और अजमत की बात हो वो सवाब की महफिल है। मैं एक दिन टेलीविजन चैनल पे मेरी एक बहस, आपने वो याद होगा IRY पर सुनी होगी, तो उसमें कहा गया जी कि ये जुलूस तो जनाब साहबा ने के दौर में कितने हुए। तो मैं वहीं पे बैठे, मैंने कराची से मौलाना साहब बैठे थे मेरे साथ, वो आने थे, तो मैंने कहा मौलाना साहब बताएं साहबा के दौर में नामूस रिसालत का जुलूस हुआ था? नहीं वो तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर आप क्यों निकालते हो नामूस रिसालत का जुलूस? पूरी दुनिया में अगर हुजूर की कहीं बेदबी होती है तो बिला तफरी के मसलक हम सारे मुसलमान साहबा हम सारे मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुस्ताखाने आले रसूल और गुस्ताखाने रसूल को थप्पड़ मारने के लिए क्या करते हैं? बोलो, जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि दिल पे हाथ रख के बताओ मौलाना साहब, ये सवाब समझ के निकालते हो या वैसे ही? अब अगर कहते हैं सवाब समझ के निकालते हैं तो रोला बन जाएगा, और अगर कहते हैं सवाब समझ के नहीं निकालते हैं तो लोगों ने गले पकड़ना ने कहा अच्छा तो उंज सानू लेके फिरते हो गर्मी में। दोस्ताने गिरामी, हुजूर की मोहब्बत में जुलूस मीलाद का हो फिर भी सवाब है, नामूस रिसालत का हो फिर भी सवाब है, सहाबा की इज्जत के जुलूस हो फिर भी सवाब है, आले बैत की अजमत के जुलूस हो फिर भी सवाब है। जले वो सहाबा के जुलूसों से वो जले जो सहाबा का मुनकर, आले बैत के जुलूसों से वो जले जो आले बैत का मुनकर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जुलूसों से वो जले जो रसूलुल्लाह का मुनकर। हम तो ना आल के मुनकर, ना सहाबा के मुनकर, ना हुजूर के मुनकर, हम तो सारी मुकद्दस हस्तियों से प्यार करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है, अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा जब तक कायम और दायम है, नबी का मीलाद होता रहेगा। और फिर हम ये कहते रहेंगे कि सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरी आका का मीलाद होता रहेगा। बोलिए, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। और फिर हमें ये कहना है, वो तसव्वुर करो 12 रबीउल अव्वल का मेरा नबी आए तो पूरी दुनिया में रौनकें ही रौनकें हो गई। और चरिंद परिंद दरिंद हर एक एक दूसरे को मुखातब करके कहता है कि ओए खुश हो जाओ, अल्लाह का नबी आ गया है। हम भी इसीलिए कहते हैं कि फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो बेसहारो, चलो गम
के मारो, उठो बे सहारो, चलो गम के मारो, सब ईदें मनाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। बोलिए हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान ने आया, सुल्तान ने आया। अरे बादशाह अरे कज कुलाओ, अरे बादशाह अरे कज कुलाओ, सरों को झुकाओ। हुजूर आ गए हैं। हाथ चुक के जरा बाजावे हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हजरत जी बकार अहबाब तशरीफ रखें। सलाम का एक शेर होगा, उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद आपके लिए लंगर शरीफ का एहतमाम है। आप अहबाब इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। मुफ्ती साहब का रास्ता जो है वो आप बिल्कुल साफ कर दें ताकि वो आसानी के साथ अपनी गाड़ी तक पहुंच सके। अहबाब इंतजामिया के साथ ताउन फरमाएं ताकि किसी किस्म की कोई बदनज़मी पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया। सलाम का एक शेर कारी मोहम्मद तुफैल नक्शबंदी साहब पेश करें। मुस्तफा जाने